आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी मसला लेकर के गया साइन वाइन के लिए तो बैठा करके चाय पिला देगा, बोलेगा हाँ बाबू काम हंजा पे तो, लेकिन काम नहीं होता है। लड़ाई हो गई, फसाद हो गया, आपका दोनों की तरफ केस करवा देगा और फिर पैसा खाएगा। उसका काम क्या है? हो रहा है ज़मीन मोटेशन के लिए आदमी सब एकदम परेशान है। 80% 90% लोग हमारे इलाके में ऐसे हैं जिनकी ज़मीन है उनके मोटेशन किया हुआ नहीं है। एक ज़मीन का खास तौर पर राशन कार्ड के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं और ये भी काम हो ही चुका है। ज़मीन पे ज़मीन लिए जा रहा है, किशनगंज में सिटी में जा करके ज़मीन ले रहा है। तो ये सब पैसा आता का है? वही धांधली से आता है ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद सफ़ी अनवर और आप देख रहे हैं PAB यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुखिया, मेंबर, सरपंच और ज़िला परिषद के ताल्लुक़ से कि वो लोग अभी जो मेंबर मुखिया बने हुए हैं वो लोग अपने गांव समाज में क्या काम किया है, क्या नहीं किया, वही उसी के बारे में हम पूछेंगे। जो आपके गांव में मुखिया, मेंबर, जो सरपंच बने हुए हैं वो आपके गांव में क्या काम किया है और क्या नहीं किया, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे? हमारे गांव में जो मुखिया, मेंबर, सरपंच, जिला पार्षद हमारे इलाके का है वो तो सब काम कर लिए हैं। अब हमारे इलाके में किसी काम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सरकार की तरफ से जो राशन आ रहा है 5 किलो वो भी हम लोगों तक बराबर नहीं पहुंच रहा है। ये भी काम हो रहा है। अच्छा। और ज़मीन मोटेशन का धांधली चल ही रहा है। जल नल जो सरकार की तरफ से घर घर का योजना था वो भी नल तो पहुंच गया लेकिन जल अभी तक नहीं पहुंचा है। वो भी काम मुकम्मल हो ही गया है। अच्छा। कुछ बाकी नहीं है। और आगे जो लोगों का आवास का पैसा आ रहा है वो लोग खा ही रहा है। 10,000 20,000 ले ही रहा है घर बनाने के नाम पर, कॉलोनी के नाम पर। मुखिया, मेंबर, सरपंच जिसके पास वो फंड आता है वो अभी खा ही रहा है। वो भी काम हो ही रहा है, चल ही रहा है घर, उसी से उसका घर ही चलता है। और अभी आगे और मैं बता दूं आपको, बर्थ सर्टिफिकेट का, आधार का और जितने राशन कार्ड का, ख़ास तौर पर राशन कार्ड के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं और ये भी काम हो ही चुका है। इन लोगों के नज़दीक बोले कोई काम बाकी ही नहीं है। अच्छा। पूरा काम हो गया है और लोग दर दर भटक रहे हैं। वो सब दिख ही नहीं रहे। इन लोगों को घर दर दर भटक रहा है। लोगों को राशन कार्ड बनाना है। एक राशन कार्ड के लिए 3,000 4,000 2,500 तक लोग दे रहे हैं, फिर भी एक बार में काम नहीं हो रहा है। ज़मीन मोटेशन के लिए आदमी सब एकदम परेशान है। 80% 90% लोग हमारे इलाके में ऐसे हैं जिनकी ज़मीन है उनके मोटेशन किया हुआ नहीं है। एक ज़मीन का मोटेशन करने के लिए 4,000 5,000 दे रहे हैं, फिर एक बार दे रहे हैं तो फिर भी नहीं हो रहा है। कम से कम 1-2 बार देना पड़ता है पैसा, उसके बाद जाके ज़मीन मोटेशन। और ज़मीन मोटेशन भी होता है तो 6 महीना, साल, 2 साल लग जाता है एक ज़मीन मोटेशन होने का। और ये मुखिया, मेंबर को ये सब काम दिखता ही नहीं है। काम बेले हो गया, बराबर है, हम लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अब मुखिया, मेंबर मिले तो बहुत अच्छा है, चाय वाय पिला देते हैं साथ में बैठा करके, लेकिन काम तो। आप कभी साथ में चाय पिए? हम लोग तो चाय वाय नहीं पिए हैं, साथ में घूमे हुए नहीं हैं, लेकिन जो काम के लिए जाता है, अच्छा। जैसे मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने गया कोई, उसमें 1 रुपये भी नहीं लगता है, सरकार की तरफ से फ्री होता है। ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ भी मसला लेकर के गया साइन वाइन के लिए तो बैठा करके चाय पिला देगा, बोलेगा हाँ बाबू काम हंजा पे तो, लेकिन काम नहीं होता है। काम भले उसके नज़दीक पूरा हो गया है, लेकिन आप ज़मीनी स्तर पर देखिए काम। लोग इतने परेशान हैं, लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं, लोग भी यही सोच रहे हैं कि नहीं ये लोग क्या कर सकते हैं। आप तमाम लोगों को सोचने की और समझने की ज़रूरत है कि एक मुखिया और मेंबर के पास इतना काम है कि वो अपने समाज को, अपने एरिया के लोगों को, अपने गांव पंचायत के लोगों को बिल्कुल तमाम तरह की सुविधा दिला सकता है। जब कोई सरकार की तरफ से योजना आता है तो उस योजना को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुखिया और मेंबर और सरपंच की है। लेकिन मुखिया, मेंबर जो है अभी कुछ भी काम नहीं किए। आपका कहने का मतलब यही है? काम तो आपको बताए तो काम तो सब हो रहा है। कोई सरपंच के पास जाइए, कोई मसला लेकर के झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, फसाद हो गया, आपका दोनों की तरफ केस करवा देगा और फिर पैसा खाएगा। उसका काम क्या है? उसका काम तो है कि वो झगड़ा को, मैटर को पूरा सोल्व करना है ना, सोल्व कराएगा, लेकिन आपके पास से पहले छाप लेगा वो। मतलब मुखिया, मेंबर सब पैसा खाता है? पैसा तो बिना पैसा खा करके वो लोग 7,000 8,000 रुपये सैलरी है सरकार की तरफ से, और वो लोग मकान पे मकान बनाया जा रहा है, ज़मीन पे ज़मीन लिए जा रहा है। किशनगंज में सिटी में जा करके ज़मीन ले रहा है। तो ये सब पैसा आता का है? वही धांधली से आता है ना, धांधली कर रहा है। ये धांधली जब तक बंद नहीं होगा, जब तक हमारे युवा समाज के लोग, युवा लोग नहीं आएंगे
लड़ने के लिए उनके हाथ में ये बागडोर नहीं आएगा, तब तक वो धांधली ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये धांधली बंद करने के लिए युवाओं को आना पड़ेगा। युवाओं को आना बहुत ज़रूरी है, और जब तक युवा नहीं आएंगे, समझदार लोग नहीं आएंगे और लुटेरे को नहीं भगाएंगे, तब तक हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा पंचायत सुधरने वाला नहीं है। गाँव समाज के समस्या जो अभी सुधरे नहीं है, और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले समय में युवा आए और ये गांव समाज की जो भी समस्या है वो उनको हल करे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और क्या क्या समस्या है उन सब मुद्दों को लेकर कमेंट कीजिए ताकि हम अगली वीडियो बना सकें।